हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पोर्टेंट आईपीओ वाले वीडियो में। यहाँ पे देखा जाए तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट है वो आप लोगों को आते हुए देखने को मिल चुका है। तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कितना आपको देखने को मिल रहा है और रिटेलर्स के लिए किस तरीके की बैड न्यूज है, और यहाँ पे किंग कोहली की भी इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिसका क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, और जीएमपी में जिस तरीके की तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आगे की आप लोग की क्या कुछ रणनीति इस आईपीओ के रिगार्डिंग रहनी चाहिए, इनको इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट आईपीओ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियो टाइमली मिलते रहे। पहली बात तो यदि हम लोग इस कंपनी को देखते हैं तो गो डिजिट आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 15 ऑफ मई से यानी कि नेक्स्ट वीक से ये आईपीओ ओपन होगी और 17 ऑफ मई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। यानी कि आपको इस आईपीओ में 15 ऑफ मई, 16 ऑफ मई और 17 ऑफ मई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। देखा जाए तो 3 दिन जनरली आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, जो कि एक अच्छी फेस वैल्यू मानी जाएगी। कंपनी में लिक्विडिटी कम आने वाले समय में रहेगी। 1 रुपीज़ फेस वैल्यू रखी जाती है तो यहाँ पे लिक्विडिटी फ्लो ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों को कंपनी की प्राइसमेंट लगभग ₹272 रखा गया है। यदि आप लोअर प्राइसमेंट पे अप्लाई करेंगे तो जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया पे जिन्होंने स्मार्ट तौर पे आप लोगों को देखा जाए अप्लाई करने की प्लानिंग किए थे और जिन्होंने यहाँ पे कट ऑफ प्राइस के नीचे अप्लाई किया था उन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली थी। और जनरली देखा जाए तो कट ऑफ प्राइस पर ही आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलती है। जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई करते समय जो मिनिमम शेयर लॉट सेलेक्ट करनी होती है उसको सेलेक्ट करके, यानी कि 55 जो दिया गया और 272 पे जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है वही अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी है। वैसे इस कंपनी की इशू साइज़ को देखें तो लगभग 2,614 करोड़ की इशू साइज़ है। लगभग आप लोगों को आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बाद इस मंथ की दूसरी बड़ी इशू साइज़ वाली आईपीओ आपको देखने को मिला है। 2,600 लगभग 15 करोड़ की इशू साइज़ आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से फ्रेश इशू की भी साइज़ अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। 1,125 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास डायरेक्टली जाएगी, जो आने वाले समय में अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाएगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 1,489 करोड़ यानी कि लगभग 1,490 करोड़ की वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी। रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, आउटकम की बात करें तो जो टोटल इशू साइज इस कंपनी की 26 करोड़ की लगभग है, उसमें से 75% शेयर की बात करें तो क्यूआईबी के पास जाएगी और 10% ही रिटेलर्स के पास जाएगी। यानी कि आप लोगों को आने वाले समय में यदि इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिलती है तो रिटेलर्स के पास कम से कम यानी कि आप लोगों को 265 करोड़ तक की वैल्यू के ही शेयर एलोकेट करा जाएगा, और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको क्यूआईबी के पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन क्यूआईबी की देन यहाँ पे 15% एचएनआई कैटेगरी को यहाँ पे शेयर एलोकेट करा जाएगा। इस कंपनी में देखा जाए तो रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही निगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि यह कंपनी लॉस 2021 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को कंपनी लॉस रिपोर्ट करी हुई थी। तो सेबी की जो गाइडलाइंस है कि लगातार कंसेक्यूटिव 3 साल में किसी भी ईयर कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है तो वहाँ पे इशू साइज कोई भी कंपनी अपने रखती है तो वहाँ 10% से ज़्यादा रिटेलर्स को शेयर एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसी कारण से सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व इस कंपनी में रखा गया है। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई है उसको यदि हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि 15 ऑफ मई से ये आईपीओ ओपन हो रही है और 17 ऑफ मई आपको इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। और 21 ऑफ मई की बात करें तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और 22 ऑफ मई को ही पैसे रिफंड कर दी जाएंगे। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो पैसे रिफंड 22 ऑफ मई की जाएगी, और 22 ऑफ मई को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा, और 23 ऑफ मई को देखा जाए तो कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 14,960 पे आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,960 पे पास होगी तो ही जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,440 पे आपके पास होनी चाहिए। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,02,320 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं यहाँ पे गो डिजिट आईपीओ के बारे में बात की कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के लिए, तो यहाँ पे अंडरटेक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको यहाँ पे एक्टिविटीज़ को
आप लोगों को आने वाले समय में उठाने के लिए कंपनी अपने पैसे की यूज़ करेगी। साथ-साथ यहाँ पे एक्टिविटी जो है प्रपोज़ जो फंडेड की बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोसीड करने वाली है फर्दर यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि रिसीव करेगी बेनिफिट, जैसे कि लिस्टिंग इक्विटी शेयर की बात करें स्टॉक एक्सचेंज में, और कंपनी बिलीव और विल इन्हांस करेगी विजिबिलिटी की बात करें, ब्रांड इमेज हो गई एवं एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर है उसको यह कंपनी और थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड कराएगी और अपने ब्रांड्स को और मजबूत करने के लिए इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे लिस्टिंग अपनी करवाई जा रही है। तो ओवरऑल कंपनी की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको अंडरटेक करने के लिए यूज़ करेगी जो पैसा, वो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आती है। और ओवरऑल यहाँ पे जो जनरली हमें सभी आईपीओ में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, उसी ऑब्जेक्टिव के कारण से इस कंपनी की भी आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की यदि हम लोग पीयर कंपटीटर के बारे में बात करें तो पीयर कंपटीटर के तौर पे इस कंपनी की कई सारी यहाँ पे पहले से ही लिस्टेड कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, तो इसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन 600 के पी पर देखने को मिल रही है। लिस्टिंग के बाद 145 के पी पर कंपनी के शेयर प्राइस आपको कारोबार करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इस कंपनी की जो पीयर कंपटीटर है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है इसकी यदि हम लोग बात करें तो 38 की आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम इसके 2 डिजिट आईपीओ से देखने को मिल रही है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी जो कि आईपीओ आते हुए देखने को मिला था, इसमें राकेश झुनझुनवाला सर की इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिली थी। इस आईपीओ की परफॉर्मेंस उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जाकर फिर से कंपनी अच्छी परफॉर्म करते हुए देखने को मिली। 54 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की शेयर प्राइस आपको कारोबार कर रही है। वहीं यदि हम लोग आईसीआईसीआई यहाँ पे देखा जाए तो लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 48 की निकल कर आ रही है, और इसकी पोस्ट प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 140 के पास से रहने वाली है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अपनी नहीं छोड़ी है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में जो 2 साल कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में लॉस रिपोर्ट करी हुई थी, और अभी देखा जाए तो कंपनी हाल ही में फिजिकल ईयर 23 में और 24 की 9 मंथ में यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली है। इसके कारण से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई कैलकुलेट करने के बाद निकल कर आते हुए देखने को मिला है। तो इसको थोड़ी-सी बेनिफिट इस कंपनी को इसीलिए मिल रही है क्योंकि यह कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखा सकती है। साथ-साथ यहाँ पे देखा जाए तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दोनों का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ रहा है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में ब्रांड की विजिबिलिटी और ब्रांड की ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और हेल्प मिली भी है पास्ट में। इसके कारण से कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी दिखाएगी। और हाल ही में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर सर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई थी आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी, उस कंपनी ने जिस तरीके की पॉजिटिव लिस्टिंग गेन के बाद रिटर्न्स दी है, इससे भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन रहने वाली लिस्टिंग गेन के बाद भी। रही बात गो डिजिट आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो आप लोगों को 50 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई देखी जा रही है। यानी कि आप लोगों को लगभग 18% के आसपास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी बनी हुई है। यानी कि आने वाले समय में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में पॉजिटिव आउटकम इन फ्यूचर आते हुए देखने को मिलेगी, ऐसी चांस बनते हुए देखने को मिले हैं। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।